इस मशीन को आपने लगा देना सिर्फ भैंस के थनों के साथ, तो जनाब आपकी जो गाय है उसका दूध ये मशीन आपको चुवाई करके दे देगी। हमारे पास तुर्की की और चाइना की इस टाइम पे मिल्किंग मशीनें अवेलेबल हैं। इंपोर्टेड मशीन का ये फायदा होता है कि हम आपको इसके पंप की 1 साल की वारंटी देते हैं, साथ इसके जो रबर पार्ट्स होते हैं उसकी आपको वारंटी दी जाती है। किसी किस्म की प्रॉब्लम के अंदर कंपनी से आपको सर्विस मिलती है इनकी। सिंगल फेज के ऊपर इसकी सारी मोटरें ऑपरेट होती हैं। बिजली का बिल कितना को सर बहुत ही कम, आप कह लें कि एक पंखे से भी कम इसकी मोटर ने बिजली कंज्यूम करनी है। एक एनिमल की जो सी चुवाई है ये 3 से 4 मिनट के अंदर मशीन कर लेती है। डेयरी फार्मिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वक्त की। 3 से 4 मिनट में कर देगी ये बिल्कुल 3 से 4 मिनट में करती है। कह लें कि जिस तरह हाथ की जिस तरह पसमाई होती है उसी तरह ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और एनिमल के थन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। पाकिस्तान में आप सबको पता है कि डेयरी फार्मिंग बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन उसको अगर स्टार्ट करें तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर पर अगर आपने भैंसों की या गाय की चुवाई करनी है। तो जनाब इस मसले का हल मिल गया है। सोबी एग्रो इंजीनियरिंग वाले जो डस्का में लोकेटेड है, उन्होंने ऐसी ऐसी मशीनें चाइना से और तुर्की से इंपोर्ट की हैं कि अगर कोई मम्मी डैडी बंदा भी है ना, एजुकेटेड बंदे अक्सर होते हैं, वो चाह रहे होते हैं लेकिन हमने डेयरी फार्मिंग करनी है, लेकिन चुवाई से आगे भाग जाते हैं, क्योंकि जानवर को चुवाई करना कोई सौखा काम नहीं है, हाथ थक जाते हैं। यहाँ तक कि गाय के जो थन होते हैं वो भी ख़राब होने का डर होता है अगर अनाड़ी बंदा हो। तो जनाब एक ऐसी मशीन आपको दिखाते हैं जो तुर्की और चाइना से इंपोर्ट की गई है। अगर करीब से कैमरामैन दिखा दे, ये देखें, इस मशीन को आपने लगा देना सिर्फ भैंस के थनों के साथ, तो जनाब आपकी जो गाय है उसका दूध ये मशीन आपको चुवाई करके दे देगी। इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, इसमें चाइना की और तुर्की की मुख्तलिफ मशीनें हैं। मैं अनस भाई से जानूंगा कि इसके मुतालिक ये मशीन कैसे चलती है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर, हमने इसको चलाना कैसे है, मोटर कौन सी लगी है, इसकी कैपेसिटी क्या है। अनस भाई मुझे सबसे पहले बता दें, जो तुर्की मॉडल आपने मंगवाया सर, उसकी बड़ी हाइप है मार्केट में, ये किस मैकेनिज्म में बनी हुई है, मैकेनिज्म पे, और चलती किस तरह से है सर ये? अस्सलाम वालेकुम स्टैन भी, जिस तरह आपने अर्ज़ किया है कि डेयरी फार्मिंग वाकई एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने जो इक्विपमेंट परचेज करना है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और आपको उस प्राइस में मिलना चाहिए जिसमें आप कह लें कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर कर सकें। तो ये बिल्कुल हमारे पास तुर्की की और चाइना की इस टाइम पे मिल्किंग मशीनें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्ट, क्योंकि नया तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन इसके अंदर जिद्दत जो सी है वो साथ साथ आती रहती है और हमारी कोशिश होती है कि हम दुनिया की जो टॉप कंपनीज़ हैं उनसे इंपोर्ट करें। जैसे जो तुर्की वाली मिल्किंग मशीन है, इसको आप अगर पीछे देखें तो इसके साथ एक QR कोड भी आपको मिलता है। ठीक है। आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये कंपनी की ओरिजिनल जो प्रोफाइल पे ले जाता है, जिसके अंदर कोई इस तरह का डाउट नहीं रहता। मोस्टली लोग जो से हैं वो लोकली मशीनें असेंबल करके और पार्ट जो से इंपोर्टेड लगाते हैं। हमने क्योंकि अपनी डेयरी की काफ़ी बड़ी रेंज रखी है जिसके अंदर हमारे पास हर तरह का सोल्यूशन अवेलेबल होता है, तो हमने अपने किसान को, अपने डेयरी फार्मर को वो मशीन देनी है जो कि अच्छी क्वालिटी की हो और कम प्राइस के अंदर उसको जो है वो अच्छी मिल्किंग कर सके। तो क्या सर इनकी वारंटी भी होती है? सर बिल्कुल होती है। देखिए, इंपोर्टेड मशीन का ये फायदा होता है कि हम आपको इसके पंप की 1 साल की वारंटी देते हैं, साथ इसके जो रबर पार्ट्स होते हैं उसकी आपको वारंटी दी जाती है। किसी किस्म की प्रॉब्लम के अंदर कंपनी से आपको सर्विस मिलती है इनकी, और आप इन मशीनों को बड़े ही पुरतमाद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे चलती है, थोड़ा सा समझा देंगे? सिंपली ये प्लग इन प्ले मशीनें हैं। आप अगर इसको सिंगल फेज के ऊपर इसकी सारी मोटरें ऑपरेट होती हैं, आपने इस प्लग को जो सा है आपने स्विच के अंदर लगाना है और आपने सिंपली यहाँ से इसका जो सा है स्विच ऑन करके इसकी मिल्किंग जो सी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पे इसका एक प्रेशर गेज दी गई है, जो कि आपको प्रेशर बिल्ट होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपने किस स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर जो सा है ये मिल्किंग जो सी है इसकी स्टार्ट कर लेनी है। एक एनिमल की जो सी चुवाई है ये 3 से 4 मिनट के अंदर मशीन कर लेती है। डेयरी फार्मिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वक्त की, कि वक्त पे यहाँ तो बंदे मिलते नहीं हैं, ये भाग जाते हैं, और जो एनिमल की मिल्किंग है वो अगर लेट हो जाए तो गाय जो सी दूध ऊपर चढ़ा जाती है और दिन की सारी जो सी प्रॉफिटेबिलिटी है वो चले जाती है बंदे की। तो मशीनों का फ़ायदा ये है कि आपने 3 से 4 मिनट के अंदर, आपको कोई बंदा नहीं चाहिए, आपने इस मशीन को सिंपली गाय के साथ लगाना है और उसने इसकी जो सी मिल्किंग है वो कर देनी है। अच्छा, अगर एक गाय 15-20 लीटर दूध देती है वो मगर 15-20 मिनट में चुवाई करता है आम बंदा, ये 3 से 4 मिनट में कर देगी? ये बिल्कुल 3 से 4 मिनट में करती है। और इसके ये जो सारे पल्सेटर्स हैं ये वैक्यूम बेस्ड नहीं होते, ये इसकी जो सी है वो एक जिसको कह लें कि जिस तरह हाथ की जिस तरह पसमाई होती है उसी तरह ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और एनिमल के थन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। देखिए, ये तुर्किश कंपनी जो सी है, ये मिल्किंग मशीन या डेयरी के अंदर जो सा इनकी काफ़ी आप कह लें कि टर्की को अमूर हासिल है। जैसे कि टर्की इन डेयरी इक्विपमेंट्स के अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो मिल्किंग मशीनें या डेयरी इक्विपमेंट जो सी है वो दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का बनाता है। तो ये मशीनें टोटली एनिमल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनी गई होती हैं, जो कि बिल्कुल भी एनिमल के थन को ना डैमेज करती, ना उसकी सेहत को खराब करती हैं। ठीक है। यानी जानवर यूज टू हो जाता है, कोई पहली दफा अगर किसी गाय को जाके हम ये लगाते हैं मशीन, तो कितने दिन लगती हैं उसको इस पे आने में? देखें, प्रैक्टिकली जो एनिमल यूज टू होता है हाथ की चुवाई का, वो 1 से 2 दिन जो सा है इस मशीन के ऊपर यूज टू हो जाता है। इस मशीन की साउंड भी बड़ी कम होती है, जिससे एनिमल ना तो डरता है, लेकिन एक जब आप किसी मशीन को पहली दफा एनिमल पर इंस्टॉल करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर वो यूज टू हो जाता है। बड़ी आसानी से जो सा है उसका मिल्किंग
मिल्किंग का अमल फिर आप इन मशीनों के साथ कर सकते हैं। ठीक है अनस भाई, इसमें मॉडल और कौन कौन से हैं कैपेसिटी में इसमें- और मोटर में? थोड़ा सा पंप में हमें फ़र्क बता दें बिल्कुल। सर। इसके अंदर जो मॉडल्स आते हैं वो एक टाइम पे एक जानवर को लगने वाला है, जैसे कि इसके साथ सिंगल बकेट और सिंगल क्लस्टर, एक टाइम पे एक जानवर को लगता है। इसी तरह एक बाल्टी के साथ 2 जानवरों को लगने वाली मशीन है और 2 बाल्टियों के साथ 2 जानवरों को लगने वाली मशीन है। इसकी 40 लीटर की एक बास्केट होती है जो कि आप आसानी से अपने 4-5 एनिमल्स की भी मिल्किंग करनी चाहें तो एट अ टाइम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि एक टाइम में 2 गाय का जो है हम दूध चुवाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला सर इसके साथ एक टाइम पे 2 जानवरों की कर सकते हैं। इसके साथ बाल्टियां भी 2 दी गई हैं आपको और इसके साथ जो उनसे हैं वो आपको क्लस्टर भी 2 दिए गए। इससे बड़ी मशीन एक टाइम पे 4 जानवरों को लगने वाली भी हमारे पास अवेलेबल ठीक है। तो सर इसमें बिजली का बिल कितना को सर बहुत ही कम, आप कह लें कि एक पंखे से भी कम इसकी मोटर ने बिजली कंज्यूम करनी है। और उसके बाद इसके आप पंप की और इसके टोटल आप अगर पार्ट्स देखें तो टोटल एसएस के अंदर है, स्टेनलेस स्टील है सारा। और इसके बाद जितना भी इसका आफ्टर सर्विस या इसका जो पार्ट्स हैं वो सारे आपको हमारे से यानी मिल पार्ट्स मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ खराब होती ईच एंड है एवरीथिंग इसका आपको एक pulsator स्क्रू तक चाहिए, भी मिल जाएगा। हर चीज़ आपको पल्सेटर बात चाहिए, आपको पाइप्स चाहिए, आपको गेज चाहिए, कोई भी आपको पार्ट चाहिए होगा हम पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी भी देते हैं। तो सर ये चाइना मेड की तरफ आ जाते हैं हम, चाइना के मुतालिक हमें थोड़ा समझा दें। सर ये डेलावाल तर्ज की मशीनें जो कि चाइना ने भी अब बना दी हैं, ये वो मशीनें हैं जो कि थोड़ी सारी प्राइस के अंदर भी कम है। वो लोग जो थोड़ी सारी कम प्राइस वाली मशीन देखना चाह रहे हैं, चाइनीज़ मशीनें जो उनसे वो हासिल कर सकते हैं। इनके ऊपर भी जो सारा पार्ट लगा गया है वो टोटली एसएस के अंदर है, फूड ग्रेड के अंदर है। और ये मशीनें भी बिल्कुल उसी तरह एफिशिएंटली मिल्किंग करती हैं जिस तरह तुर्की वाली मशीनें करती हैं। यानी कि ये भी उसी तरह से उसी मैकेनिज्म पे, लेकिन इनकी बॉडी शेप थोड़ी सी बिल्कुल, फर्क है। इनकी भी आपको पंप की वारंटी दी जाती है और कितनी देर की इसके सर इसकी भी 1 साल की पंप की वारंटी दी जाती है। इसकी भी 1 साल की 200 आपको वारंटी मिलेगी। पार्ट्स आपको चाहिए, कल को कोई पार्ट्स आपका खराब हो जाता है, मेंटेनेंस करवानी है, वो भी आपको सोबी एग्रो मशीनरी पे मिल जाएगी। एक स्क्रू तक भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि आपने इंपोर्टेड सोच के, चाइना तुर्की सोच के परेशान नहीं होना, कल को खराब होगी कौन ठीक करेगा। तो आप यहाँ पर आकर सोबी एग्रो पे आप ठीक भी करवा सकते हैं और पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो सर इनकी प्राइजेस के क्या डिफरेंस होता है, प्राइजेस में क्या फ़र्क है सर? सर जो हमारी टर्की वाली मशीन है वो 1,70,000 रुपये की आपको मिलेगी, जो एक टाइम पे एक जानवर की चवाई करती है। जो बड़ी वाली मशीन है जो 2 बाल्टियों वाली 2 जानवरों के एक टाइम पे लगती है वो 2,35,000 रुपये की, और सेम एज जो चाइना वाली मशीन है आपको 1,45,000 रुपये की मिलेगी जो एक जानवर की चवाई करती है। मजीद इसके अंदर आप जब कोई बंदा आपकी वीडियो के रेफरेंस आएगा तो हम उसको अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, कोशिश करेंगे उनको कोई अच्छा सारा गिफ्ट भी साथ दे के भेजें। ठीक है जी दोस्तों, आपको मिल्किंग मशीनें दिखाई हैं सोबी एग्रो मशीनरी पे। अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ और भी मशीनें मिल जाती हैं। आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी मशीन चाहिए तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।